ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 16 जुलाई को हो रहा है। सूर्य आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव 9th हाउस में आ जाएंगे और 17 अगस्त 2025 तक वो यहीं पर रहेंगे। लेकिन ये केवल सूर्य देवता के गोचर पर आधारित वीडियो नहीं होगा। यहाँ पे एक और ग्रह है जो सूर्य के साथ ही बैठे रहेंगे और उनकी अवस्था और उनकी व्यवस्था दोनों ही बदल जाएंगी। यानी कि बुध, जहाँ 16 जुलाई को सूर्य यहाँ पर प्रवेश करेंगे, दोनों की युति से क्या बनेगा? बुध आदित्य योग। वहीं 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे और 11 अगस्त तक बुध वक्री ही रहेंगे। तो इन दोनों की युति भी ऑलमोस्ट 1 महीने की है, उसमें ऑलमोस्ट 1 महीना ही बुध वक्री भी है। तो अकेले अगर सूर्य का गोचर होता तो चीज़ें अलग प्रकार से उनका आकलन होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वक्री बुध भी है तो जो प्रभाव है, जो विश्लेषण है, वो काफ़ी बदल जाएगा। सूर्य प्रताप, प्रभाव, सरकार, सरकारी कार्य, राजा, वैद्य, पिता, शिवालय, कई चीज़ों के कारक हैं। बुध पढ़ाई, लिखा पढ़ी के कार्य, कम्युनिकेशन, रिटर्न वर्क, नसों के कारक हैं, स्किन के कारक हैं, बहुत चीज़ों के कारक, वाणी की वाक्य पटुता कितनी है आपकी, कई चीज़ों के कारक वाणिज्य बुध ही बनते हैं। तो इन दोनों की जब युति हो रही है तो प्रभाव अलग होता ही है। खैर, बुध और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो आसपास ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध वक्री हो रहे हैं तो इस प्रभाव को भी हमें समझना पड़ेगा। इसके साथ ही एक वक्री ग्रह इनसे त्रिकोण में बैठा है, तो ये दोनों ग्रह जहाँ पर साथ में बैठे हैं वहाँ पर एक और वक्री ग्रह का त्रिकोणीय संबंध भी बन रहा है। मैं हमेशा ज्योतिष में कहता हूँ कि त्रिकोण में जो ग्रह बैठते हैं एक भाव से, वो बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का प्रयत्न करूँगा अपने स्तर पर कि क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हिसाब से लग्न से ही देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर अब कुछ लोग बोलते हैं मुझे ज़ोडिएक से देखना है, तो देख सकते हैं। अलग राशिफल नहीं बन सकता। अगर आप ये बोलेंगे भाई मुझे तो, अब कोई बोलेगा मेरे को नाम राशि से देखना है, अब अलग अलग राशिफल सबके लिए नहीं बन सकते। मैं हमेशा अपना मत भी देता हूँ कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन चंद्र राशि ही आपकी बनती है, या फिर दोनों को मिलाकर भी कि भाई अगर आपको ये पता है कि लग्न मेरा क्या है, चंद्र राशि क्या है, तो लग्न को आधार मानिए, लग्न को प्रैक्टिकलिटी मानिए। चंद्रमा मन का कारक होता है, इस प्रकार से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य से शुरुआत करते हैं। बुध वक्री हैं और बुध आपके लाभेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ज्योतिष में केवल अच्छी चीज़ों को देखना चाहते हैं और जो चीज़ें ज़्यादा प्रभाव डाल सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, और ये बायस्ड ज्योतिष होती है। अगर आपका 11वें भाव का स्वामी वक्री हो रहा है यानी कि बुध, तो वो लाभ के अवसर बढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ वो अष्टमेश भी हैं तो वो वहाँ का स्वामित्व भी रखते हैं, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। मैं आऊँगा बुध के प्रभाव के बारे में। पहले सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य का नवम में आना वैसे मिश्रित माना जाता है, बहुत अच्छा भी नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता। पितृदोष भी इसको कहते ही हैं। कुंडली में अगर होते हैं नवम तो बहुत अच्छा स्थान भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मिश्रित प्रकार का है, या न्यूट्रल टाइप का इसको कह सकते हैं। आपके केंद्र के स्वामी या 10वें घर के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठे हैं यानी कि नवम भाव में। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बन ही रहा है, इसके साथ ही ये कर्म धर्माधिपति योग भी बन रहा है। यानी कि जब भी कर्म भाव का स्वामी भाग्य स्थान में या धर्म के भाव में होगा, या धर्म का स्वामी कर्म के भाव में होगा, तो ये कर्म धर्माधिपति योग बनता है। कर्म धर्माधिपति योग से क्या होता है? व्यक्ति अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरह से निभा पाता है, व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करता है,
व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में अपना नाम कमाता है। व्यक्ति की कार्यकुशलता, प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता, काम को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये सब होता है। ये सब होता भी अगर यहाँ पे केवल सूर्य होते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर साथ में वक्री बुध भी बैठे हैं तो चीज़ें बदलेंगी। अब होगा क्या, काम तो आप बहुत करेंगे। मैं पहले करियर पे ही आता हूँ, क्योंकि 10वां भाव क्या है, करियर का, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो उसी का आएगा या उस भाव का आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हम सूर्य को आधार मान रहे हैं, तो करियर पर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब होगा क्या, आप काम बहुत अच्छा करेंगे, मतलब कि जितना आपसे एंटिसिपेटेड है उससे बहुत ज़्यादा काम करेंगे और काम अच्छा भी करेंगे। कोई क्वालिटी में कमी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी एज सच। लेकिन नवम भाव क्या है, बॉसेस। सूर्य क्या है, बॉसेस। नवम भाव में युति किसकी हो रही है, सूर्य और बुध की। बुध क्या है, अष्टमेश। आपके सबसे बड़े अगर कोई शत्रु इस समय, इस 1 महीने के कालखंड में अगर होंगे, तो वो आपके कार्यक्षेत्र में आपके बॉसेस ही होंगे। आप देखेंगे, आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी प्रोडक्टिव काम कर लें, कितना भी क्रिएटिव काम कर लें, कितने भी एफिशिएंसी से काम कर लें, आपके बॉसेस हमेशा उसमें कमियां निकालेंगे और ये डेलिबरेटली होगा। मतलब कि लेट्स से कि आपको 10-20 काम करने थे, जिसमें से आपने 19.5 टास्क बहुत अच्छी तरह से किए, एक थोड़ी सी ह्यूमन नेचर है ना, कुछ गलती हो गई, तो जो आपके बॉसेस हैं वो आप उस 0.5 को छोड़कर, मतलब कि 0.5 को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे और वो 19.5 पॉइंट को छोड़ देंगे कि भाई वो तो तुमने अच्छा काम कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, ये तुमसे गलती कैसे हो गई। तो अपने बॉसेस से बच के रहिएगा। अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं कि गलतियां ना करें। अब एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि गलतियां हो ही जाती हैं। देखिए, ह्यूमन जहाँ पे टच आ गया ना, वहाँ पे गलतियां होंगी ही। ये है कि हर व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। किसी की 10% होगी, किसी की 50% होगी, किसी की 30% होगी, किसी की 5% होगी, तो गलतियां तो होंगी ही। अब क्या करना है आपको, तो अपने बॉसेस से मतभेद नहीं करने और थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिएगा। अब वृश्चिक लग्न वाले क्या होते हैं ना, हठी होते हैं, हट। जब अपने पे आ गए फिर नहीं हटते उस चीज़ से। पर कार्य क्षेत्र है, अगर आपके ऊपर कोई है तो भले ही वो कैसा भी है, एक हायरार्की तो होती है, उसको फॉलो ही करना पड़ता है। तो ज़्यादा हठी मत बनिएगा। अगर कुछ गलती होती है तो उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बॉसेस से तो प्रॉब्लम आपकी चलती रहेगी। और ये सेम चीज़ अप्लाई होगी आपके पिताजी के साथ। आप देखेंगे कि आपके अपने पिताजी से संबंध या इवन आपकी संतान से संबंध, पंचम में ऑलरेडी वक्री शनि है। अगर आपकी संतान है तो उनसे, और अगर आपके अपने पिताजी से इतने मतभेद होंगे कि आपको समझ नहीं आएगा ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं। अभी आपके देखें तो चौथे घर के स्वामी यानी कि शनि वक्री हो चुके हैं 13 जुलाई से। फैमिली, और अभी हम पुत्र की भी बात करें कि संतान के साथ भी हो सकता है, मतलब संतान मतलब पुत्र पुत्री दोनों, और यहाँ पे पिता से भी हो सकता है। तो ये दिख रहा है कि घर में मतभेद बहुत होने वाले हैं, वैचारिक मतभेद हो, बाकी चीज़ों को लेकर। तो आपको एक समन्वय बनाकर रखना है, हार्मनी बनाकर रखनी है कि ये चीज़ें ना हो पाए। अच्छा, नवम भाव पिता का है। अब यहाँ पे बुध आ गए, या बुध तो ऑलरेडी थे, वो नवम से 12वें के स्वामी हैं, ठीक है, और वक्री हो गए। ये सडनली पिताजी की सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है। अगर आपके पिताजी ऑलरेडी, उनको कोई बड़ा रोग है, क्रॉनिक डिजीज़ है, इस कालखंड में बहुत केयरफुल रहिएगा, किसी भी सिम्टम को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, वरना उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उनकी सेहत पर। बुध स्टडीज़ के कारक हैं। देखिए, पंचम में ऑलरेडी एक वक्री ग्रह है शनि, पंचम से पंचम में बुध वक्री हो गए। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होगी ना, उनको दिख रहा है सब कुछ कि वो क्या क्या करना है, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी आएंगी मुझे क्या क्या करना है, पर चीज़ें डिले होती रहेंगी। इसमें से मान के चलिए 70% चीज़ें डिले होंगी जो आपके हाथ में ही नहीं है, बाकी 30% आप खुद ही कर लेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो ये डिले जो आपके हाथ में है ना, ये मत होने दीजिएगा, क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है उसका तो आप क्या ही कर लेंगे। पर अपनी साइड से स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि डिले मत होने दीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ सकती है। अच्छा, 10वें के स्वामी 10वें से 12वें में बैठे हैं और अष्टमेश के साथ बैठे हैं। अब पहले अच्छी चीज़ की बात करते हैं
क्योंकि बुध लाभेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते अचानक से लाभ देंगे, बड़ा लाभ देंगे। अष्टमेश होने के नाते चेंज। अगर आप जॉब चेंज का विचार कर रहे थे और बहुत टाइम से कर रहे थे कि भाई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हर साल सोचते हैं कि इस साल जॉब चेंज हो जाए, पर कुछ होता नहीं था, ये 1 महीना इतना अच्छा है कि आपको सडनली, क्योंकि बुध अष्टमेश है, सडनली कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिलेगा। अब ध्यान क्या देना है कि वक्री बुध है, पहला तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम इतने डेस्परेट होते हैं जॉब चेंज करने के चक्कर में, सैलरी दिखी, ओह यहाँ से तो बहुत अच्छी है, साइन कर दिया। फिर जो एक लंबा चौड़ा ऑफर लेटर जिसमें दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में फंसते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। और इवन कुछ लोगों के बहुत अचानक से सडनली ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि 10वें से 9वें में नवम भाव ट्रांसफर्स का होता है। अब यहाँ पे क्योंकि बुध वक्री है, तो ट्रांसफर्स जो होंगे वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे, यानी कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर होंगे। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। पर ट्रांसफ़र का योग, जॉब चेंज, दोनों का योग बन रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो देखिए, ज्योतिष में ना योग कई जगह पे सिमिलर भी होते हैं। जैसे जॉब जाने का योग में भी अष्टम का योगदान आता है, चेंज में भी अष्टम का योगदान आता है। पर ये देखना पड़ता है उसमें दशा अंतर्दशा क्या है और कौन से प्रभाव हैं, क्योंकि यहाँ पे 10वें से 12वें में 10वें के स्वामी हैं, तो ये जॉब जाने का एक योग बन जाता है। और यहाँ पे क्योंकि अष्टमेश वक्री है, और क्योंकि 10वें से, मैंने कहा ना, एक चीज़ से नहीं, केवल अगर सूर्य होते वक्री बुध होते, क्योंकि 10वें से अष्टम में भी एक वक्री ग्रह है। लग्न से अष्टम, 10वें से अष्टम, अस्थिरता। तो कुछ लोगों की सडनली जॉब जा सकती है। किस किस की जा सकती है, मैंने रिसेंटली भी बताया था कुछ वीडियोस में। तो यहाँ पे अगर आपकी बुध की ही चल रही है दशांतरदशा, अगर शनि की चल रही है, इवन अगर बहुत पीड़ित बृहस्पति है, इनकी अगर प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा, दशा चल रही है, तो जॉब जाने के थोड़े योग बन जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नवम में जब बुध होते हैं ना, तो व्यक्ति का अपने, और सूर्य भी, व्यक्ति का अपने गुरुजन से भी मतभेद हो जाता है। देखिए, मेरे हिसाब से तो गुरु के सामने तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो कुछ गलत भी बोल रहे हैं ना, उस टाइम पे सुन लो, क्योंकि गुरु की उपाधि या गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर तुल्य दिया है शास्त्रों ने। तो कभी भी गुरु से, मैं गुरु की बात कर रहा हूँ, गुरु से कभी भी कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। कुछ उल्टा सीधा बोल भी दें, गुस्से में, आवेग में आकर, कैसे भी मूड के हिसाब से सुन लेना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपके अपने गुरुजन से भी मतभेद हो जाए। बिल्कुल मत कीजिएगा। ये गुरु ऋण होता है, गुरु श्राप होता है। हमारे शास्त्रों में आप पढ़ेंगे तो कई प्रकार के ऋण बताए गए। ब्रह्म ऋण होता है, पितृ ऋण होता है। तो ये बहुत बड़ा ऋण बन जाता है कि आप अपने गुरुजन से, कभी कभी कहते हैं ना गुरु दक्षिणा, कई लोग फ्री में सीखने की चाहते हैं, फ्री में लोगों से कुछ जो गुरुजन है उनसे पूछना चाहते हैं, जो नहीं देते ना दक्षिणा गुरु की, ये ऋण कई गुना आगे चलकर चुकाना पड़ता है, पुश्तों तक। गुरु ऋण, ऋषि ऋण, ब्राह्मण ऋण, ये सदियों तक नहीं उतरते। तो यहाँ पे गलती से भी अवहेलना अपने गुरुजन की मत कीजिएगा, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे व्यक्ति बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है धर्म को लेकर, कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ये भी मत कीजिएगा। हर धर्म अलग है, हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। ये बहुत गलत चीज़ होती है कि हम ये बोलें कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, बाकी अच्छे नहीं हैं। और ये लोग वही बोलते हैं जिनको धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। सत्यता तो ये है, क्योंकि अगर अपने धर्म को, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानेगा ना, तो हर धर्म यही बोलता है कि शांति रहे और दूसरों की अवहेलना ना हो। उसको परसीव कैसे किया जाता है, जो कई कुछ धर्म करते हैं, वो अलग बात है, जिसका उसको किस प्रकार से परसीव या लोगों के सामने रखा जाता है। पर यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, विदाउट गोइंग ऑफ टॉपिक, कि आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना धर्म के मामले, वरना कई लोगों से मतभेद, बहस आदि भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सप्तम से तीसरे में है पार्टनर से मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दिक्कत बहुत होगी, और लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपका लेट्स से कि मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो बार बार ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ जाएगी, कोई सामान नहीं आ पाएगा, कोई सामान गलत आ जाएगा, कोई सामान ख़राब आ जाएगा। अब भाई आपकी यूनिट है, सब कुछ लाइन पे है, अब रॉ मटेरियल आना है, अब रॉ मटेरियल आ गया ख़राब,
तो मैन पावर भी गई, इलेक्ट्रिसिटी भी गई, सामान भी गया, दुनिया भर का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार की थोड़ा सा अपने प्लान्स रेडी रखिएगा कि अगर ये ऐसा होता है तो और क्या कर सकते हैं, उसके लिए रेडी रहिएगा। स्टूडेंट्स को जैसे मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। लव लाइफ में भी प्रॉब्लम भयंकर आने वाली है, क्योंकि पंचम में एक वक्री ग्रह, पंचम से पंचम में एक वक्री ग्रह, ऊपर से सूर्य जो पंचम से छठे के स्वामी है। इतनी आर्ग्यूमेंट्स होंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही। और मैरिड लाइफ में भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साह वाली चीज़ें नहीं दिख रही। शनि तो देख रहे हैं, मार्च से ही देख रहे थे, 29 मार्च से, अब वो वक्री हो गए हैं। और सप्तम से तीसरे में एक और वक्री ग्रह हो गया है जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी लाएंगे। तो मैरिड लाइफ में भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार यहाँ पे होता हुआ दिखता नहीं। मैं तो ये कहूँगा जितना कॉर्डियल रह सकते हैं उतना ही कॉर्डियल, उतना ही अच्छा है। बहस तो होगी ही, बल्कि ये तो ऐसा टाइम है मुंह खोलते ही बहस होगी। तो इस टाइम पे तो सबसे अच्छा होता था हाथ जोड़ के भी गलती मान लो और आगे बढ़ो, ये सबसे अच्छा होता है। कभी कभी मैरिड लाइफ में ऐसी चीज़ें बहुत काम आ जाती। इन दोनों का ही प्रभाव तीसरे घर पर है, और बुध 11वें घर के स्वामी हैं, अष्टमेश हैं। भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। और अष्टमेश होने के नाते, वाणी और कम्युनिकेशन के कारक होने के नाते, जब वो तीसरे घर को देखेंगे तो अपनी कम्युनिकेशन पर भी बहुत ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, आप बोलेंगे कुछ, लोग कुछ और समझेंगे और बहुत मिसकम्युनिकेशन होती ही जाएगी। इससे भी आपको बच के रहना है। एक अच्छी चीज़ है कि बुध 11वें और अष्टमेश, बल्कि लाभेश और अष्टमेश दोनों हैं, और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? सूर्य के साथ। तो अचानक से कार्य या पैसा कमाने के नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुध अष्टमेश हैं और वक्री हैं तो थोड़ा अलग प्रकार से पैसा ज़्यादा कमा पाएंगे। बल्कि 2 नंबर के काम, अनसोशल काम, अनएथिकल काम, जो इस प्रकार के काम करते हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल आइडियाज़ आ सकते हैं पैसे कमाने के, जो थोड़े अलग तो अवश्य होंगे लेकिन कारगर बहुत होंगे। वक्री बुद्ध के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन यूज़ करी जाती है, या उससे संबंधित जो मुझे लगा कि एक लाइन फिट बैठती है, वो ये है कि इंग्लिश में कहते हैं कि फॉर अचीविंग ग्रेटनेस यू हैव टू हैव अ बिट ऑफ मैडनेस। वो वक्री बुद्ध ही लाते हैं। तो ये वक्री बुद्ध लक्ष्मी स्थान में, भाग्य स्थान में आपको ग्रेटनेस की तरफ तभी लेके जाएंगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ अलग करने का प्रयत्न करेंगे। तो अवश्य आपको जीवन में धन कमाने के बहुत सुनहरे अवसर भी ये प्रदान कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए मिश्रित सा ही दिख रहा है। वैसे कई अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। सभी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार कफ प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, हड्डियों के रोग, स्किन डिसऑर्डर, पेट के रोग भयंकर रहेंगे। इन सब पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में जल, पीली सरसों और सफ़ेद तिल ये लेकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना है, अर्पण करना है। और सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ और ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और ये किसी भी दिन कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना कर लीजिएगा। और किसी भी मंदिर में गुड़ का और आटे का, गेहूं के आटे का दान करना है। उपाय कर लेंगे, अवश्य लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।